गुड मॉर्निंग। आपने अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से दिए होंगे। आइए अब हम आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कारक। आपने संज्ञा के विकारक तत्व, लिंग और वचन तक पढ़ा था। आइए आज हम कारक पढ़ते हैं। कारक क्या है? इन वाक्यों को देखिए। कविता ने व्यायाम किया। निखिल चाकू से फल काट रहा है। सतीश अपने पिता के लिए दवा लाया। इन फूलों के रंग बहुत सुंदर है। इन वाक्यों में कविता, चाकू, पिता और फूलों आदि शब्दों के साथ आप देखेंगे ने, से, के लिए और के चिन्ह आए हैं और इन चिन्हों के लगने के कारण ही इन वाक्यों का कोई अर्थ है। यही चिन्ह कारक कहलाते हैं। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त यानी वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका क्रिया के साथ संबंध पता चलता है, यानी वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले शब्दों को हम कारक कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। हिंदी में कारक चिन्हों से दिखाया जाता है और इन कारक चिन्हों को हम परसर्ग भी कहते हैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से बताने हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे परसर्ग कहलाते हैं। जैसे ने, को, मैं, पर आदि। कारक के 8 भेद होते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक तथा आठवां संबोधन कारक। आइए इन कारकों के चिन्हों को हम देखते हैं। कर्ता कारक, कर्ता कारक का कारक चिन्ह या परसर्ग होता है और ने, और इसकी पहचान हम करते हैं किससे, किसने या कौन, यानी वाक्य में हम किससे, किसने या कौन प्रश्न करने से जो हमें पता चले वो होता है कर्ता कारक। कर्म का विभक्ति या कारक चिन्ह होता है को। इसकी पहचान के लिए हम वाक्य में कहाँ, किसको या क्या लगाते हैं। करण कारक, इसका कारक चिन्ह है से या के द्वारा। इसकी पहचान हम किससे, किसके साथ या किसके द्वारा लगा के करते हैं। संप्रदान, के लिए, को, हेतु, किसको, किसके लिए। आपादान, अपादान का भी कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह से होता है, यहाँ पर से अलग होने के अर्थ में होता है, तथा हम कहाँ या किस लगा के इसकी पहचान वाक्य में करते हैं। संबंध कारक, इसका कारक या विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। किसका, किसकी या किस में हम लगा के वाक्य में संबंध कारक को पहचानते हैं। अधिकरण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है में, पर। इसमें हम कहाँ और किस लगाते हैं वाक्य में। संबोधन कारक का चिन्ह है अरे, हो या रे। आइए अब हम विस्तार से समझते हैं कि कर्ता कारक क्या है। वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद कर्ता कहलाता है, यानी वाक्य में जो क्रिया करे संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को हम कर्ता कारक कहते हैं जिससे क्रिया के करने वाले का बोध होता है, कार्य को करने वाले का पता चलता है। राजा ने मंत्री से परामर्श किया। इस वाक्य में राजा परामर्श करने की क्रिया कर रहा है। राजा कर्ता कारक है। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। कर्ता कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कौन या किसने प्रश्न लगाकर जो उत्तर मिलता है वही कर्ता कारक है। जैसे अभी हमने पहले समझा था कि हम कैसे इसकी पहचान करते हैं।
यद्यपि कर्ता कारक की मूल विभक्ति ने है, पर कभी कभी यह अन्य विभक्तियों के साथ भी आता है। जैसे यात्री को दूर जाना था, यहाँ यात्री कर्ता कारक है तथा कर्ता कारक के साथ को विभक्ति का प्रयोग किया गया है। रोगी से बैठा भी नहीं जा रहा, यहाँ रोगी कर्ता कारक है तथा इसके साथ से विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों द्वारा निबंध लिखा गया, यहाँ बच्चे कर्ता कारक है तथा इनके साथ द्वारा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, वाक्य में क्रिया करने वाले संज्ञा या सर्वनाम कर्ता कहलाते हैं। आगे देखेंगे, ने विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल में किया जाता है। जैसे राम ने खाना खाया, खाना या खाना क्रिया सकर्मक है तथा भूतकाल में, इसलिए ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। राम दौड़ा, दौड़ा क्रिया अकर्मक है, इसलिए भूतकाल में होते हुए भी ने का प्रयोग नहीं किया गया। आइए हम आगे समझते हैं कर्म कारक। वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे हम कर्म कहते हैं और कर्म कारक का चिन्ह को होता है और कहीं कहीं को का प्रयोग नहीं भी होता है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि वाक्य की जो क्रिया है उसका फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे हम कर्म कहते हैं। माँ बच्चे को बुला रही है, चंद्रशेखर ने एक एक करके सब सलाइयां जलाई, यहाँ क्रिया का प्रभाव बच्चे एवं सलाइयों पर पड़ रहा है, अतः सलाइयां एवं बच्चे कर्म कारक है। कर्म कारक की विभक्ति को है। हिंदी में कर्म कारक का प्रयोग को विभक्ति के साथ तथा इसके बिना भी किया जाता है। जैसे वह खाना खाता है, उसने पौधे को पानी दिया। को का प्रयोग प्राणीवाचक कर्म के साथ ही होता है, अप्राणीवाचक संज्ञाओं के साथ प्रायः नहीं। जैसे पौधे के साथ को आया है, पानी के साथ नहीं। कई वाक्यों में दो कर्म होते हैं, जैसे दूसरे वाक्य में आप देखेंगे। को विभक्ति रहित वाक्य में क्या तथा कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वह कर्म होता है, चाहे कर्म वाक्य में लिखा हो या न लिखा हो। जैसे वह पढ़ता है, यहाँ पे प्रश्न है कि वह क्या पढ़ता है। अखबार, चिट्ठी, उपन्यास, कहानी आदि ये सभी कर्म होंगे। जैसे पुजारी प्रसाद बांट रहा है, क्या बांट रहा है? प्रसाद, तो प्रसाद यहाँ पे कर्म कारक है। आइए हम आगे समझते हैं करण कारक। कर्ता जिस साधन की सहायता से काम करता है उसे हम करण कारक कहते हैं, यानी क्रिया करने के लिए क्रिया के करने के साधन को हम करण कारक कहते हैं। जैसे मनोज ने पेंसिल से चित्र बनाया, मेरे पिता कार से दफ्तर जाते हैं, रमा हाथ से खाती है। यहाँ चित्र बनाने एवं घर पहुंचने के का साधन पेंसिल एवं कार है, इसलिए पेंसिल से और कार द्वारा करण कारक है। करण कारक की विभक्ति से, द्वारा, के द्वारा तथा के साथ होती है। से विभक्ति का प्रयोग केवल साधन के रूप में ही नहीं किया जाता बल्कि कारण आदि का बोध कराने के लिए भी किया जाता है। जैसे वह जल से मुंह धोता है, ये यहाँ पर से साधन है। वह तपेदिक से मरा, यहाँ पर तपेदिक कारण है, एक बीमारी है, ये कारण है यहाँ पर। करण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किससे, किसके साथ तथा किसके द्वारा प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त हो वह करण कारक है। आइए देखते हैं, आगे हम देखते हैं संप्रदान कारक किसे कहते हैं। वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं।
ध्यान रखेंगे कि वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे गाय को रोटी दो, वह लेखक के लिए डायरी लाया। इन दोनों ही वाक्यों में गाय को तथा लेखक के लिए संप्रदान कारक है और संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए के वास्ते तथा को है। जहां देना अर्थ का बोध होता है वहां संप्रदान कारक होता है। यहाँ गाय के साथ को का प्रयोग है लेकिन वास्तव में गाय के लिए है ये, क्योंकि यहाँ पे गाय को कुछ देने की बात हो रही थी। संप्रदान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किसे, किसको तथा किसके लिए प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वह संप्रदान कारक है। आइए हम आगे देखते हैं अपादान कारक। वाक्य के जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी से अलग होने या तुलना का भाव व्यक्त होता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। मयंक घर से बाहर जा रहा है, मेज से गिलास गिर गया। इन दोनों ही वाक्यों में आप देखेंगे कि स्टेशन से, मेज से क्रमशः मयंक एवं गिलास अलग हो रहे हैं, अतः यहाँ अपादान कारक है। अपादान कारक अलग होने का भाव व्यक्त करता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, कमला बिमला से अच्छी है, वह सांप से डर गया, रमा बड़ों से शर्माती है, चाचा जी दिल्ली से कोलकाता गए। ये अपादान कारक की विभक्ति से है। अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहां से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही अपादान कारक है। आइए हम आगे देखते हैं संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध का पता चलता है। जैसे हरीश पेड़ की आड़ में छिपा था, तुम्हारे मामा जी आए हैं। इस वाक्य में पेड़ की तथा तुम्हारे शब्द संज्ञा है, तुम्हारे शब्द संबंध कारक है। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे, री है। संबंध कारक की पहचान के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसका, किसकी, किसके, किसने आदि प्रश्न लगाने से जो उत्तर मिले वह संबंध कारक है। आप ध्यान देंगे संबंध कारक में यह संज्ञा या सर्वनाम और संज्ञा का संबंध बताता है। अगला भेद है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के होने के स्थान या समय को बताते हैं वह अधिकरण कारक होता है। जैसे हर शाम हम शाम तक घर में बैठे रहे, चट्टान पर विवेकानंद स्मारक बना है। इन वाक्यों में घर में और चट्टान पर अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक की विभक्ति में तथा पर है। अधिकरण कारक की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ कहां प्रश्न करने से जो उत्तर मिले वह अधिकरण कारक है। आगे देखते हैं संबोधन कारक। जो संज्ञा शब्द किसी को बुलाने, पुकारने अथवा संबोधित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम संबोधन कारक कहते हैं। यानी संबोधन का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता है, इसका प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए किया जाता है। इसका कोई कारक चिन्ह या परसर्ग नहीं होता है। इसके लिए हम अरे, हे, ओ, भाइयों आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे माँ आप कहाँ जा रही हैं, भाइयों और बहनों देश तुम्हें पुकार रहा है, हे अर्जुन आत्मा अजर अमर है। इन वाक्यों में से स्पष्ट है कि अरे, हो और हे आदि इसके विभक्ति चिन्ह है। इनका प्रयोग संज्ञा शब्दों से पूर्व होता है तथा संज्ञा शब्दों के बाद संबोधन भी
संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे कारक तथा कारक के भेद, सभी भेदों को। आइए हम आगे समझते हैं करण कारक और अपादान कारक में अंतर। इन दोनों ही कारकों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु करण कारक के से चिन्ह का अर्थ होता है साधन, सहायता या द्वारा, जबकि अपादान कारक का जो से होता है वो पृथक यानी अलग होने को बताता है। तो आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे कि करण कारक में जो से का, जब से का प्रयोग साधन के रूप में हो तो वह करण कारक है, और जब वह अलग होने का भाव प्रकट हो तो वह अपादान कारक है। जैसे मुनिया कलम से लिखती है, यहाँ पर से करण कारक है क्योंकि कलम करण कारक है, क्योंकि मुनिया कलम से यहाँ पर से साधन के रूप में प्रयोग हुआ। खान से कोयला निकलता है, यहाँ पे कोयला खान से अलग हो रहा है। वह रेल से कोलकाता गया, यहाँ भी साधन है, वह कोलकाता कैसे गया, रेल से गया। वह कोलकाता से वापस आ गया, यानी ये कोलकाता से अलग हुआ, पृथक हुआ। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक के जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे मोहन ने अपनी बहन को पढ़ाया, लड़कों ने पुस्तकों को पढ़ा। संप्रदान कारक के चिन्ह को का अर्थ के लिए या के वास्ते होता है। जहां किसी को कुछ देने या किसी के कुछ काम करने का बोध होता है, वहां जब को का प्रयोग होता है तो इसका आशय के लिए, के वास्ते, के निमित्त होता है। जैसे कर्म कारक में हरीश रमेश को पढ़ा रहा है, और संप्रदान कारक पे गरीबों को भोजन दे दो, यहाँ पे को गरीबों के लिए की जगह पर को है। गुरु जी को प्रणाम करो, वहां पहनने को कपड़े भी नहीं मिले, यहाँ पर को पहनने के लिए, तो ये संप्रदान कारक है। आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको तथा याद करेंगे। धन्यवाद।